हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज हम एसएससी जीडी से संबंधित जनरल नॉलेज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है स्टूडेंट्स वो हुई थी 20 अगस्त 1947 को। तो आपको पता होगा भारत के अंदर प्रेस ट्रस्ट है, मतलब मीडिया के बारे में जो जानकारी है वो देनी कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 20 अगस्त 1947 को। भारत का अपना मीडिया बनाया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 2, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और अब की बार भी ये रिपीट हो सकता है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो अंडमान निकोबार का जो राजकीय पक्षी है वो है अंडमान वुड पिजन। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे करते करते हम सभी राज्यों के पक्षी और सभी राज्यों के राजकीय पशुओं के बारे में जानेंगे। तो हर रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से करेंगे और इसके माध्यम से हम सभी राज्यों के राजकीय पशु और पक्षी कंप्लीट कर लेंगे ताकि एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो सके। क्वेश्चन नंबर है 4, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है स्टूडेंट्स, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये रिपीट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर बच्चों को डाउट रहता है ये केरल के अंदर है या तमिलनाडु के अंदर। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 5, गोडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो गोडविन ऑस्टिन जो पर्वत है वो आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। तो ये जो पर्वत है गोडविन ऑस्टिन, ये भारत के अंदर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है मीटर्स के अंदर वो है 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर है 6, CISF की स्थापना कब हुई। तो CISF की जो स्थापना है वो 1969 के अंदर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है और CISF की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, किस देश के एक से अधिक टाइम जोन है। तो USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो हैं वो एक से ज़्यादा टाइम जोन है। तो टाइम जोन हमारे भारत के अंदर एक ही है, तो आपको पता होगा नैनीताल, वहाँ से हमारा टाइम सेट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक रूस के अंदर है। वैसे अगर ऑप्शन में रूस नहीं दिया होता है तो रूस के बाद में USA के सबसे ज़्यादा हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है USA। क्वेश्चन नंबर है 8, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। और सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पे है, तो वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। और टायर पार्क की भी कहाँ पे लगाया गया है, तो वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर लगाया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मैंने आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल याद रखना है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी और हम यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। तो ये भी आपको साथ साथ याद करते जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर है 9, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। तो ये भी आपको
याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आगामी परीक्षा के अंदर भी ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 10। रग्बी फुटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल जो होता है उसके अंदर प्रत्येक पक्ष के अंदर 15 खिलाड़ी होते हैं और दोनों पक्षों में कितने हो गए? 30 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि खेल से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और खिलाड़ियों की संख्या जरूर पूछी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। धीरे धीरे करके हम सभी जो खिलाड़ी हैं हर खेल के वो हम याद करेंगे, उनकी संख्या को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये तो आपको पता होगा, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो ये भी आपको पता होगा। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 12। भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है महाविनिष्करण के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था, मतलब घर को छोड़ा था, उस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स, तो आपको भी ये याद रखना है। और क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे 12 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।